भक्ति के पथ पर केवल एक ही चीज है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकती है। जानते हो वह क्या है? 2 कानों के बीच में 2.5 किलो का मस्तिष्क। यदि यह मस्तिष्क संशय के सुरों को छेड़ दे तो कोई भी आपको जीत नहीं दिला सकता, और यदि यही मस्तिष्क विश्वास का शंखनाद कर दे तो कोई आपको हरा नहीं सकता। आज का समय परीक्षा का समय है। आज का दौर महाराज जी की कसौटियों पर खरे उतरने का दौर है। समाधि काल क्या है? परीक्षा काल है। किस चीज की परीक्षा? विश्वास की परीक्षा, हमारे धैर्य की परीक्षा, विवेक की परीक्षा, संतुलन की परीक्षा। यह परीक्षा का दौर है। एक बार महाराज जी ने कहा, बिना परीक्षा के कैसे पता चलेगा कि कौन सा शिष्य भक्ति के पथ पर कितना आगे बढ़ गया है? बिना परीक्षा के कैसे पता चलेगा किसके भीतर में मेरे प्रति कितना समर्पण है? क्योंकि प्रेम विश्वास की बातें तो सभी करते हैं, परख कर देखना होगा, परीक्षा लेकर देखना होगा। इसलिए परीक्षा तो होगी और एक एक की परीक्षा होगी। गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं, उन्हें परीक्षा की तंग से तंग गलियों से गुजारते हैं, क्योंकि वे जानते हैं परीक्षा प्रेम मार्ग का अपरिहार्य अंग है। गुरु शिष्य संबंध की अनिवार्य कसौटी, क्योंकि ये परीक्षा ही है जो तय करती है कि कौन सा शिष्य इस पवित्र संबंध को पूर्णत्व के उन्नत शिखर पर ले जाएगा। ये परीक्षा ही है जो गुरु और शिष्य के बीच की दीवारों को गिराकर एक शिष्य को गुरु रूप होने की प्रेरणा देती है। दौर इम्तिहानों भरे हैं, चल पड़े, देखना है कौन अब तैयार है। तूफानों का रुख हमारी ओर है, आंधियों को मिल चुकी ललकार है। ज्ञान की तलवार ले हाथ में, साधना को बना तुम ढाल लो। ध्यान दृढ़ हो तुम्हारा निज लक्ष्य पर, और हृदय में विश्वास की ज्वाल हो। ये इम्तिहानों का समय है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठा बच्चा यदि दाएं बाएं देखे तो क्या वो सफल हो सकता है? कभी नहीं। ठीक यही मूल मंत्र अध्यात्म में भी लागू होता है। कदम कब डगमगाते हैं? जब हमारी संकल्प शक्ति कमजोर पड़ जाती है, जब हमारे विचार गुरु के विचारों से प्रबल हो जाएं, जब हमारे मन के विचार, हमारा मन गुरु विचारों पर हावी हो जाए, तब कदम कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन महाराज श्री कहते हैं, एक साधक को, एक शिष्य को सदैव अपने गुरु के ज्ञान, उसकी शिक्षाओं को, उनकी आज्ञाओं को सम्मुख रखकर चलना चाहिए। एक बार महाराज जी ने बुलंद स्वर में कहा, याद रखना, जो साधक, जो शिष्य निरंतर साधना करते हैं, निरंतर मेरी आज्ञाओं में चलते हैं, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में से ज्ञान पथ से भटकते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं। चाहे कुसंस्कारों की, विकारों की कितनी भी आंधियां आ जाएं, चाहे परिस्थितियों के कितने भी झंझावात आ जाएं, उसके जीवन में कितने भी संघर्ष आ जाएं, महाराज श्री कहते हैं वो संघर्षों में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, बशर्ते वो मेरी आज्ञाओं में चले। हे साधकों, सधे रहो, गुरु वाक्यों से बंधे रहो, श्रद्धा के जल से सींच लो भक्ति के उद्यान को, करो वही कर्म जो श्रेष्ठ शिष्य की पहचान हो। गुरु वंदना, दृढ़ साधना अपने मनों में भरे रहो। हे साधकों, सधे रहो, गुरु वाक्यों में बंधे रहो। बदल रही हैं आज फिजाएं, हवाएं भी अनुकूल हैं।
कठिन परिश्रम और पुरुषार्थ से संभव है जो प्रतिकूल है। अखंड श्रद्धा और विश्वास अपने मनों में भरे रहो। हे साधकों, सधे रहो, गुरु वाक्यों से बंधे रहो। सदगुरु की प्रेरणा ही हमारा जीवन गीत हो। इसी की छत्र छाया तले जिंदगी व्यतीत हो आशुतोष के सेनानी। तुम रुको नहीं, अब बढ़े चलो, तुम रुको नहीं, अब बढ़े चलो। महाराज जी कहते इस मार्ग पर रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बेचैन नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, तीव्र गति से बढ़ते चले जाओ। एक दिन महाराज जी बड़ी मस्ती में बैठे हुए थे। महाराज जी ने कहा, याद रखना, घबराना मत, डरो मत, चिंतित मत हो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य एक सधे हुए गुरु के हाथों में है। ऐसे सधे हुए गुरु के हाथों में जो इसे इतना उज्जवल बना देंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। बशर्ते मेरी आज्ञाओं में चलते जाना। घबराना मत, सोचना मत। सोचना भी क्यों? यदि महाराज जी हमारे साथ हैं, यदि हमारे जीवन में विश्वास की मशाल है, तो भय कैसा? क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा? हर वक्त क्यों सोचे कि कुछ बुरा होगा? बढ़ते चलो अपनी मंजिल की ओर। अरे कुछ नहीं तो कम से कम तजुर्बा तो नया होगा। भरोसा है गर सतगुरु पर, तो फिक्र क्यों कब क्या होगा। विश्वास है तो याद रख, वही होगा जो मंजूरे आशुतोष होगा, वही होगा जो मंजूरे आशुतोष होगा। जरूरत है अपने श्रद्धा और विश्वास को मजबूत करने की। भाई जिसने पतवार थामी है वो संभालेगा भी अवश्य। जो परिस्थितियों में डालना जानता है वो परिस्थितियों में निकालना भी बाखूबी जानता है। विश्वास रखें उन पर। एक बार महाराज जी ने कहा, एक शिष्य का विश्वास जानती हो कैसे होना चाहिए? मैंने कहा, नहीं महाराज जी, मुझे नहीं पता। महाराज जी ने कहा, एक शिष्य का विश्वास मां की गोद में खेल रहे एक छोटे से शिशु की तरह होना चाहिए। कभी छोटा सा शिशु देखा है? जब मां अपने छोटे से बालक को हवा में उछालती है, वो हंसता है, खिलखिलाता है, बड़ा मजा लेता है। महाराज श्री कहते उसे तो भयभीत होना चाहिए, उसे तो डरना चाहिए, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। लेकिन वो हंसता है, आनंद लेता है। जानती हो क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है अपनी मां के हाथों पर। उसे यकीन है जिस हाथों ने उसे उछाला है वो हाथ उसे थाम भी लेंगे। महाराज जी ने कहा, ऐसा विश्वास एक शिष्य का अपने गुरु के ऊपर होना चाहिए। आज का समय स्वयं पर काम करने का समय है। अपने विश्वास को चट्टान से भी अधिक मजबूत करने का समय है। आज तक मैंने यही सुना है कि हमें चट्टान जैसा विश्वास चाहिए, लेकिन अनुभव में महाराज जी ने जो गहरी बात कह दी वो हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। एक अनुभव में महाराज जी ने कहा, भले ही चट्टान बहुत मजबूत होती है, बड़ी बड़े तूफान, बड़े बड़ी आंधियां, बड़े बड़े झंझावात उस चट्टान को हिला नहीं पाते। वो चट्टान अडिग रहती है। लेकिन पता है, जब ज्वालामुखी फटता है ना धरती से, तो बड़ी सी बड़ी मजबूत से मजबूत चट्टान भी हिलने लगती है, वो भी चूर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे भीतर में दबा हुआ विकारों का, बुरे विचारों का, नकारात्मकता का, संशय का दबा हुआ ज्वालामुखी फटता है, तो महाराज जी कहते चट्टान जैसा विश्वास भी कभी कभी डगमगा जाता है। इसलिए इस भक्ति पथ पर कभी भी निश्चिंत होकर मत बैठ जाना कि मेरा चट्टान जैसा विश्वास मजबूत है, मैं तो पहुंच ही जाऊंगा। नहीं, महाराज जी ने कहा, सतर्क होकर चलना होगा। इस मार्ग पर दोहरा कार्य करना होगा।
अपने भीतर के विकारों, भीतर के विचारों, भीतर की नकारात्मकता और संशय रूपी ज्वालामुखी से बचने के लिए महाराज जी कहते दृढ़ साधना करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी और बाहरी प्रहारों से, आंधियों से बचने के लिए स्वयं को सेवा में झोंक देना होगा। यही एक साधक की सच्ची जीत होगी और हमारी जीत तो निश्चित है। कैसे? क्योंकि हमारे पास वह है जो जीत के स्रोत हैं। हमारे पास परम श्रद्धेय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं वो कोई साधारण गुरु नहीं है। हम किसी साधारण गुरु के चरणों में नहीं बैठे हैं, हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व के चरणों में बैठे हैं जो दम रखते हैं हमको भी प्रभावशाली बनाने का, जो दम रखते हैं हमको भी शिष्य बनाने का। उनके चरणों पर विश्वास कर कर तो देखें। जहां महाराज जी हैं वहीं जीत है और हम महाराज जी के चरणों में बैठे हैं। हमें तो वो जीत का आनंद लेने का समय मिलने वाला है। हम भक्ति के पथ पर अकेले नहीं हैं। कई बार हमें लगता है हम तो भक्ति के पथ पर अकेले चल रहे हैं। कोई एक है जो निरंतर, हर क्षण, हर पल हमारे साथ रहता है। विडंबना है हम उसे भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता। कहते एक बार एक बहन को अपने 3 बच्चों के साथ विदेश की यात्रा करनी थी। जैसे ही उसे पता चला कि कुछ दिनों के पश्चात मुझे विदेश जाना है तो वो भयभीत हो गई, चिंतित हो गई। कैसे सफर तय करूंगी? मैं तो घर से बाहर नहीं कभी निकली, अकेली सफर नहीं किया। इतनी लंबी यात्रा विदेश की मैं कैसे अकेले करूंगी? रोज महाराज जी के स्वरूप के सामने जाती, हाथ जोड़कर कहती, महाराज जी कैसे होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो अकेली हूं और मैं अकेली अपने बच्चों को साथ लेकर कैसे जाऊंगी? रोज एक बात महाराज जी को कहती। महाराज जी अनुभव में आ गए। महाराज जी ने कहा, ये तो सारा दिन मेरे सामने क्या रट लगाए रहती है? मैं अकेली हूं, मैं अकेली हूं, मैं अकेली हूं। अरे मुझे बता, 5 लोग क्या अकेले होते हैं? उसने कहा, महाराज जी 5 लोग? हम तो 4 हैं। 3 मेरे बच्चे हैं और 1 मैं हूं। ये 5वां कौन है? महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो 5वां मैं हूं। यदि मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें चिंता किस बात की? पर सबसे बड़ा दुख है हमारे जीवन का, हम उसे ही भूल जाते हैं जिससे हमारे जीवन का अस्तित्व है, जिससे हमारा जीवन है। कभी देखना आप टटोल कर अपने आप को, जब जब भी हम महाराज जी को भूलते हैं हम लड़खड़ाते हैं। जब जब भी हम महाराज जी को भूलते हैं हम विचलित होते हैं। जब जब महाराज जी की कृपा, उनकी इनायत को भूल जाते हैं तब तब संशयालु हो जाते हैं, सेवा नहीं कर पाते, संशयों में उलझ जाते हैं, मन हावी हो जाता है, गुरु कमजोर पड़ने लग जाता है। कब? जब हम सोचते हैं मैं अकेला हूं। वो तो हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। महाराज जी ने कहा, ये समय मेरे साथ खड़े होने का समय है, ये समय मेरे साथ चलने का समय है। महाराज श्री ने उद्घोष करते हुए एक अनुभव में कहा था, जो इस परीक्षा काल में मेरे साथ खड़ा रहेगा ना, वो मेरे शाश्वत प्रेम को प्राप्त करेगा, और जो मुझसे विमुख हो गया वो सब कुछ खो देगा। महाराज जी ने कहा, अब भी मैं सबको अवसर दे रहा हूं, सबको मौका दे रहा हूं, इस मिशन के साथ हम खड़े रहें। महाराज जी की कृपा, महाराज जी की इनायत, उनकी दया को भूले नहीं। मैंने पहले भी कहा, हमने महाराज जी को नहीं ढूंढा है, महाराज जी ने हमें ढूंढा है, हम पर कृपा की है। कहीं भूल से भी हम उनकी कृपा को, उनकी दया को ना भूल जाएं, क्योंकि जिस दिन उनकी कृपा भूल गए उसी दिन पथ को भूल जाएंगे, उसी दिन महाराज जी को भूल जाएंगे, उनकी दी हुई इनायत को भूल जाएंगे। इसलिए महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करें,
गुहार करें, विनय करें। वो बहुत दयालु हैं, वो बहुत जल्दी पसीज जाते हैं। कोई भावों से भीतर से उनके चरणों में रखता है ना अपने भावों को, वो जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं। हम महाराज जी से कहें, महाराज जी मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन ये भी सत्य है आप हमारे साथ हैं। हम पर ऐसी कृपा करो कि हम आपकी कृपा को कभी ना भूल पाएं। हम पर ऐसी दया करो कि हम आपके पद से कभी विचलित ना हो, कभी आपको छोड़कर ना जाएं, कभी आपके पद को ना छोड़ें, बल्कि कसकर आपके चरणों को और इस महान मिशन को पकड़कर रखें, जो मिशन आपने हमें दिया है, जो मौका, जो अवसर आपने हमें दिया है। हम ऐसे ही पवित्र भावों को, जो शिष्य के भाव होते हैं, महाराज जी के चरणों में अर्पित करते हैं। और मुझे विश्वास है महाराज जी हमारे भावों को सुनेंगे ही नहीं, अपितु आशीर्वाद स्वरूप हमें वो प्रदान करेंगे जो वो हमें देना चाहते हैं। आइए हम भी ऐसे ही दिव्य एवं पवित्र भावों को महाराज जी के चरणों में अर्पित करते हैं। आइए।